हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि सब ने अपने फेस्टिवल को काफी एंजॉय किया और एसबीआई ने भी एंजॉय किया आपकी स्टडी को। उसे पता है कि आप लोग तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हो, इसलिए उसने इस बार एडमिट कार्ड मात्र 7 दिन पहले दिया। अभी सोचा है आपने, 7 दिन पहले बोल रहा है कि आओ पेपर दे लो। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सरप्राइज बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है शायद इसलिए कि 7 दिन पहले बोल रहे हैं आ जाओ। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके साथ भी हो रही है जिनकी डेट क्लैश हो रही है। इमेजिन कीजिए, किसी बच्चे का 4 तारीख को पीओ प्री है नोएडा में, 5 तारीख को मेन से लखनऊ में। सोचिए कितना हेक्टिक होगा उस बच्चे के लिए। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं कि 7 दिन में कैसे तैयारी करें। सबसे पहले तो देखिए, ये 7 डेज आपके ऐसे निकल जाएंगे, आपको हवा भी नहीं लगेगी। पहले तो माइंडसेट अपना पॉजिटिव रखिए। मैं फिर बोलूंगा, काफी सारे बच्चों के रात मैसेज आए कि सर एक कैंपेन चलाइए कि एसबीआई पीओ अपनी डेट को पोस्टपोन करे। हालांकि इस पर भी हम बात करेंगे कि अगर पॉसिबिलिटी है तो एसबीआई पीओ अपनी डेट को शिफ्ट करे। उसका रीजन मैंने आपको बताया, एक तो इंटरव्यू के साथ क्लैशेस हो रहे हैं और मेंस के साथ क्लैश हो रहा है, जो कि गलत है। अब बात करते हैं कि जो बच्चे इस वीडियो को देखना है, जिस मकसद से देखना है, जिस इंटेंशन से देखना है कि सर 7 दिनों में क्या करें। पहली चीज, अगर आप इस एग्जाम को तैयार कर रहे हो और आपका माइंडसेट अभी भी उस वाली अप्रोच के साथ है जो आपने आरआरबी आईबीपीएस के साथ किया, तो ये रिजल्ट भी सेम होने वाला है, कुछ अलग नहीं होगा इसमें। इधर आओ। मैं कई बार बोलता हूं कि एग्जामिनर हम लोगों के बीच में से ही है। कोई एग्जामिनर ये नहीं है कि वो कहीं विदेश में बैठा है, उसको पता ही नहीं कि क्या चल रहा है ना, तो हम लोगों के बीच में से ही है। आपको याद होगा आरआरबी पीओ के दौरान जब मैं सेशन ले रहा था, यूट्यूब पे तो पढ़े रिकॉर्डेड है, सब देख लेना। वेरिएबल बेस्ड डीआई का मैंने जिक्र किया था प्री में। तो काफी लोगों ने कहा सर क्या पढ़ा है, लेवल इतना टफ थोड़ी ना आता है पेपर में। आपने देखा लेवल क्या आया क्वांट का। अब फिर से मेरा कहना है, जो सेशन में पढ़ाया जाता है एग्जामिनर को भी पता है कि यार ये चीजें आ रही हैं, तो वो भी लेवल को और अपडेट कर देता है और अपग्रेड कर देता है। तो सर थोड़ा समझदार बनिए। मैं कई बार व्हाट्सएप ग्रुप में देखता हूं, जो मैंने ग्रुप बनाए हैं, आज भी लोग एसएससी के सवालों पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और ग्रुप में पूछते हैं भाई इसका कोई सॉल्यूशन बता दो। मेरा ये कहना है कि आप एसएससी जैसे सवालों की प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो। आप क्यों नहीं लॉजिकल थोड़े वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की सोच रहे हो। अब ये मत बोलना कंटेंट नहीं है मार्केट में। मैं खुद आपको क्वांट अपडेटर देता हूं जिसमें वेरिएबल के क्वेश्चंस होते हैं, वेरिएबल की डीआई भी होती है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपए भी चार्ज नहीं है उसका। मैंने आपको संकल्प मैगजीन दी, उसमें सारा कंटेंट अवेलेबल है। तो 7 दिनों में सर सबसे पहले तो आपको क्वेश्चंस जो भी करो, क्लास जो भी करो, बड़ी सिलेक्टेड करो। ये 7 दिनों में ऐसा नहीं कि पागलों की तरह बिल्कुल लग जाओ, नहीं। 7 दिनों में खुद को टाइम दो, अपनी सेल्फ स्टडी को टाइम दो और थोड़ा सा ट्रेंड समझो, थोड़ा माहौल समझो कि पेपर क्या चाह रहा है आपसे। मैंने मैथ्स के सेक्शन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। अगर मैं आपसे बोलूं कि स्पीड मैथ्स केवल 8 से 10 ही नंबर का आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। आप खुश नसीब होते हैं अगर ज्यादा आएगा तो, और खुश नसीब भी क्या, नॉर्मलाइजेशन में कम हो जाएंगे नंबर। तो स्पीड मैथ्स बेसिकली 8 से 10 नंबर का आएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, स्पीड मैथ्स के लिए आप क्वांट अपडेटर और संकल्प मैगजीन उठाइए, उसमें भर भर के सवाल है। टारगेट लीजिए कि 7 दिन में 500 क्वेश्चन करूंगा सर। टारगेट तो लीजिए एक बार और करिए। जब भी आप फ्री बैठते हो, जब भी आपको टाइम मिलता है, उठाओ सिंप्लीफिकेशन, लगाओ नंबर सीरीज, क्लिक करो। आप प्रिंट निकाल लीजिए, उनको प्रिंट निकाल के हाथ में रख लीजिए और जब आपको जैसे आप मतलब कह रहे हो ना, खाना भी खा रहे हो ना, थोड़ी देर के लिए सामने 2-4 क्वेश्चन रख लो। खाना खाया, 2 फैक्टर निकल कर आ गए। इतने पागल हो जाओ 7 दिन। मैं सच बता रहा हूं आपको, मेरी बात में हंसी आ रही होगी बट ये रियलिटी है। इस लेवल का मुझे आपसे क्या चाहिए, ऑब्सेशन चाहिए। इसके अलावा अर्थमेटिक, मुझे पता है आपका अर्थमेटिक खराब है, लेकिन देखो जो चीज खराब है उसको सोचने से और चीजें खराब हो जाती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप सोचो कि यार चीजें खराब हो रही हैं, खराब हो रही, तो नेगेटिविटी बहुत जल्दी आपको क्या करती है, जकड़ लेती है। अर्थमेटिक में मैं आपसे ये बोलूंगा, आप पहले उन चैप्टर को चूज कीजिए जो आपके सबसे अच्छे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका टाइम एंड बहुत ही अच्छा है, आप टाइम एंड वर्क को ही उठाओ। आप ये सोचो कि टाइम एंड वर्क से एक सवाल जरूर आएगा, तो मैं छोड़ के नहीं आऊंगा। आप कोई अपने 4 से 5 चैप्टर को ऐसे अच्छे कर लो, ये 7 दिन है, तो 7 दिन में अपने चैप्टरों का रिवीजन करो। याद है मेरा एक बुक था क्वांटम अर्थमेटिक, मैंने कहा था इसको ले लो। कोई बात नहीं, नहीं लिया होगा आपने, कोई दिक्कत की बात नहीं। मॉक, आप मैक्सिमम मॉक में अर्थमेटिक के वो सवाल करो जो आपने अच्छे से कर रखे हैं, जो चैप्टर्स आपने अच्छे से पढ़े हुए। तो इतना इसमें स्ट्रेस मत लो। मैंने आपको लिखा है सेफ अटेम्प्ट 22। अगर 8-10 नंबर यहां बनते हैं, तीसरा सेगमेंट है डीआई। डीआई में वेरिएबल, लॉजिकल, फ्रेमिंग, टाइम टेकिंग क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चंस की मैं काफी प्रैक्टिस करवा भी रहा हूं आपको। अब यहां पर आप ये सोचिए कि मेरे पास 20 ही मिनट है। अच्छा, एसबीआई पीओ में मजे की बात क्या है कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं है।
ओवरऑल कट ऑफ में सिलेक्शन हो जाता है। तो अगर आपका मान लीजिए मैथ्स थोड़ा खराब है तो आप कोशिश करिए कि मैं इसकी क्या करूं, ओवरऑल मार्क्स निकाल लूं बस। आप सेक्शनल पे मत जाओ। फिर अगर मान लीजिए आपकी मैथ थोड़ी खराब भी है और आपके सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं है। एसबीआई में यही मजे की बात है, आप रीजनिंग और अंग्रेजी में फिर बहुत अच्छा कर लो। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है ना? तो एसबीआई में यही है कि 3 सेगमेंट में अगर एक सेगमेंट खराब भी है ना तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपसे यही बोल रहा हूं कि आप मैथ्स में 22 का टारगेट तो लेके चलो, 8-10 नंबर यहां चाहिए, 10 नंबर के आसपास डीआई मुझे मिल जाए। कि स्लेट का प्रैक्टिस करो, बनाओ। मुझे पता है कि क्वेश्चंस नहीं फ्रेम होते एग्जाम में, प्रेशर भी होता है, बट हम इन सब चीजों को छोड़ के एक बात दिमाग में लेके चलते हैं कि लेट्स पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, है ना? सबसे बेस्ट काम करते हैं कि 7 दिन में जितना कर सकते हैं उतना मैक्सिमम करते हैं। एग्जाम में जाने से पहले रिग्रेट ना हो कि यार वो चीज नहीं करी। अब मैं आपके लिए क्या प्लान लेके आया हूं कि भाई मेरा भी खुद एग्जाम है 1 नवंबर को सुबह 8 बजे। तो मैं भी सोच रहा हूं कि यार मैं एज ए स्टूडेंट एग्जाम देने जाऊंगा, एज ए टीचर मैं सोच रहा हूं कि क्या आपके लिए बेस्ट कर सकता हूं। तो अब दोनों गुण आपको बताता हूं कि मैंने क्या प्लान किया। स्पीड मैथ्स वाले सेक्शन के लिए, जो स्पीड मैथ्स का सेक्शन है उसके लिए मैंने प्लान किया है कि डेली सुबह 8:30 बजे, ज्यादा तो दिन नहीं बचे, 1 2 3 4 5 6 7 दिन बचे, 25 से स्टार्ट कर रहा हूं। तो डेली सुबह 8:30 बजे 20 मिनट आप मेरे साथ आइएगा और एक टेस्ट कीजिएगा। टेस्ट किसका? अप्रोक्सीमेशन नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक, और सिंप्लीफिकेशन भी ऐड कर लूंगा। तो 20 मिनट में आप आएंगे, हम अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस जो फ्री क्लासेस होती हैं उस पे पोल के माध्यम से इनको टेस्ट करेंगे कि आपकी स्पीड कितनी आ रही है, आपकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है। ये क्लास मैंने सुबह 8:30 बजे रखी है। जितनी आपकी कमियां होगी पूरे दिन भर में उसको सुधारिएगा। तो पहले यहां से, क्योंकि मेरे 8 से 10 नंबर आने, बराबर है, तो 8 से 10 नंबर आने, तो इस क्लासेस की इंपॉर्टेंस बहुत है इस समय पे। तो 7 ही दिन बचे, मेरी भी मेहनत 7 दिन की है, कोई संडे नहीं, कोई कुछ नहीं, 7 दिन बैक टू बैक। पहला काम। दूसरा काम मैंने क्या किया आपके लिए, ये देखिए क्लासेस जो बहुत जरूरी है, अर्थमेटिक और डीआई। तो कल 25 अक्टूबर को सबसे पहले मैं 100 क्वेश्चन की अर्थमेटिक की मैराथन ले रहा हूं, कल शाम 7 बजे से 25 तारीख को 100 क्वेश्चन की अर्थमेटिक की मैराथन। यहां 100 क्वेश्चन कराने के बाद आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा अर्थमेटिक के सवालों में। वेरिएबल बेस्ड सवाल होंगे, लॉजिकल होंगे कि एसबीआई पीओ में सर घुमा के क्वेश्चन पूछेगा तो फ्रेमिंग कैसे करनी है, अप्रोच क्या रखनी है, सवाल बिना एक्स के भी बनाएंगे, एक्स के भी बनाएंगे, क्या करना है, कितना टाइम टेकिंग क्वेश्चन होगा, एग्जाम में स्किप करना है, छोड़ना है, नहीं करना है, वो सब आप सीखोगे यहाँ इस वाले सेशन में। 26 अक्टूबर को मैं एक पीओ प्री का एक्सपेक्टेड पेपर पढ़ाऊंगा आपको, जिससे आपको आइडिया होगा कि इतने नंबर तो मेरे आ ही जाएंगे मोटा मोटा। जिसमें कमी रहेगी उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, अगले दिन कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक के। हम क्या करेंगे, चुनिंदा 5-6 चैप्टर को चूज करेंगे और उन 5-6 चैप्टर पे सवाल करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि ये 5-6 भी कर लोगे तो भी आपका कट ऑफ निकल जाएगा। अगले दिन फिर हमारा डीआई का मैराथन होगा, जिसमें हम 100 क्वेश्चन डीआई के करेंगे। इसमें केसलेट भी होगा, इसमें वेरिएबल भी होगा, इसमें लॉजिकल भी होगा, इसमें लेंथी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, लंबे लंबे स्टेटमेंट वाले, कैसे करना है, कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है, पहला सवाल लंबा होता है, दूसरा इजी होता है, सारी टेक्निक मैं आपको इसमें सिखाऊंगा। फिर उसके बाद मैंने एक पेपर और डिस्कस करूंगा 29 अक्टूबर को, जो कि डिफिकल्ट शिफ्ट का पेपर होगा, क्योंकि मेरा पेपर फर्स्ट शिफ्ट को है, हो सकता है पहली शिफ्ट डिफिकल्ट आ जाए। तो डिफिकल्ट शिफ्ट के पेपर में क्या पॉसिबिलिटी बना सकता है, क्वांटिटी कंपैरिजन दे सकता है, डेटा सफिशिएंसी दे सकता है, वो भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर एक 50 स्पीड मैथ्स जो टेस्ट मैंने लिए, उसके बिहाफ में एक स्पीड मैथ्स का सेशन यूट्यूब पे करेंगे, जिनसे सारे बच्चों को बेनिफिट हो जाएगा कि हाँ सर ये भी हमारा डन हो गया। और आखिरी दिन जो 31 अक्टूबर होगा, 3 घंटे का फाइनल रिवीजन करेंगे। 1 नवंबर को मैं पेपर दे के आऊंगा। पेपर देने के बाद मैं आपको मेमोरी बेस दूंगा कि भाई ये आ रहा है, और जिनका पेपर 4 नवंबर 6 नवंबर को है उनको बता दूंगा ऐसे तैयारी। ये हो गया परफेक्ट प्लान। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो देख रहे होंगे कि सर ने यार प्री का तो बहुत अच्छा प्लान दिया है, मेंस वालों को तो सर भूल गए। आज बैठ के यही सोच रहा था कि प्री वालों के लिए इतनी मेहनत, मेंस वालों का क्या? मेंस वालों के लिए भी मेहनत कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये देखिए मेंस वालों की क्लासेस कल से शुरू हो जाएगी अपनी, वापस 4 क्लासेस मेंस के अब तक हुई आईबीपीएस पीओ मेंस की, जिसमें मैंने प्रोबेबिलिटी का डिस्कशन किया, टाइम एंड वर्क का किया, मिक्सचर का डिस्कशन किया, है ना, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का डिस्कशन किया। तो 4 क्लासेस के बाद बची हुई क्लासेस आपको मिलेंगी सुबह 10 बजे, और बीच में एक मेंस की मैराथन का भी प्लान होगा, टेंशन ना। ठीक है सर, 2 नवंबर के आसपास एक मेंस मैराथन। तो ये मेंस वाले बच्चे मेरे परेशान ना होना, मुझे पता है, तो आपकी भी रेगुलर क्लासेस होंगी। अब आप सोचो एज अ टीचर मेरे पे कितना बर्डन पड़ने वाला है, लेकिन एक ही मन में थॉट है कि दिन ही कितने बचे, 10 दिन। तो 10 दिन में इतना मेहनत जाए से, और मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करूंगा कि आप भी करिए, है
है ना। कोई बड़ी बात नहीं, 10 दिन अगर हम मेहनत करके हमारे 10 साल अच्छे हो जाते हैं तो हमें करना चाहिए। तो ये आप समझ सकते हो, मेंस वालों के लिए अलग क्लासेस है, सेपरेट क्लासेस हैं सुबह 10 AM, उन्हें कहीं क्लैश नहीं करवा रहा हूँ। और प्री वालों की क्लासेस शाम 7 बजे होगी, ठीक है, 7 PM। और इसके अलावा सुबह 8:30 बजे ये क्लास होगी अन अकेडमी स्पेशल पर। तो पूरा का पूरा प्लान मेरी तरफ से आपके सामने आ चुका है। और आज दशहरा है तो आज थोड़ा सा मैं भी बिजी रहूंगा, थोड़ा पूजा वूजा घर में है, तो इस चक्कर में 25 से क्लासेस रखी हैं। 24 से मन था लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि पॉसिबिलिटी नहीं है, तो 25 से करेंगे, ठीक है दोस्तों। और बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी हो, यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। और ये प्लान कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। एग्जाम कब है, किस डेट को है, बताइए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।